the wonderful time which has given to us. Really, it was also a shock for me to hear the accident about our loving brother Bhavani Singh. It was really something great for me to not see his smiling, loving face. और एक बार फिर से जब मैंने भाई भवानी की दुर्घटना की सूचना सुनी तो मेरे लिए बहुत ही महान दुख और एक बड़ा दुख मुझे हुआ। और मेरे लिए भी ये बड़े दुख की बात है कि उनका हंसमुख चेहरा आज हमें इस सभा में देखने को नहीं मिला। I just wanted to say a word before we go into our study to encourage Bhavani Singh's family, relation, and all the brothers and sisters. और वचन में जाने से पहले मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ कि जो भवानी भाई के परिवार के लिए और उनके सभी मित्रों और रिश्तेदारों के लिए। Just I wanted to say, I always remember his loving, smiling face of our loving brother, Bhavani Singh. I was asking और God why did he allow this tragic accident in his life? और भाई भवानी का जो हंसमुख चेहरा और प्रिय चेहरा आज हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं ऐसा सारी रीति से सोच रहा था कि आखिर क्यों प्रभु ने इस प्रकार का दुर्घटना भाई के साथ होने दिया। God could have prevented this accident, but he chose not to do that. परमेश्वर चाहता तो वो इस दुर्घटना को टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं टाला। But when we find ourselves confronted with these kinds of tragic situations, we all know our only great encouragement is the Word of God. और जब इस प्रकार की दुविधाओं और दुर्घटनाओं के बारे में हम लोग सुनते हैं तो हमें परमेश्वर के ओर से जो सांत्वना मिलती है वो परमेश्वर के वचन में है। Even though the situation seems to be hopeless, Jesus is the master of every situation in our life. यद्यपि ये अवस्था जो है निराशाजनक है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन की धन्य आशा का जो मुख्य हमारे प्रभु हैं वो प्रभु यीशु मसीह हैं। So I want to just leave you with one promise before we go into our study. That is in Psalms 50th Psalm 15th verse, which says, "Call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me." और मैं आप लोगों को एक वचन देना चाहता हूँ। वो वचन संहिता 50 का 15वीं आयत है और वहां पे लिखा हुआ है, और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। So this promise tells us that we have a great hope in God that He will deliver us, and also we have a living hope, as Deepu reminded us. We have a living hope that we will be able to see Him again on the other land, there in heaven. That's a wonderful, wonderful living hope for us. और मेरे प्यारो, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये जो वायदा प्रभु ने अपने लोगों के लिए किया है, और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह में हमें जीवित आशा है। वो जीवित आशा क्या है कि यद्यपि हमारे प्रियजनों का इस दुनिया से जाना होता तो जरूर है, लेकिन हमारे जीवन में एक जीवित आशा यह है कि एक दिन दूसरा देश में जो हमारा स्वदेश है वो है स्वर्ग में है, जो हमारा धाम है, वहां पर हम अपने अपने प्रियों के साथ में जा करके मिलेंगे। ये जीवित आशा प्रभु ने हमें दी है। Praise God for our brother Bhavani Singh's life and testimony, so we can be also a wonderful example to him
and we will remember this family in our special prayers. और हम उनके जीवन के लिए और उनकी गवाही के लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, और उनके जो दुखी परिवार को हम लोग अपनी विशेष प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। So now we will go into our studies. We know we are discussing about the topic God-given emotions work for good or bad. और अभी हम लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए याद करेंगे जिस प्रकार से हम अपने विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु के द्वारा दी गई जो भावनाएं हैं भले और बुरे के लिए काम करती हैं। 2 weeks back, we studied about an angry army which was against the king of Israel, king of Judah. 2 हफ्ते पहले हमने एक ऐसी सेना के विषय में देखा था, सीखा था, जो कम से हजारों की तादाद में थी, और वो सेना इज़राइल के राजा के विरोध में खड़ी हुई थी, क्रोधित सेना। Now we are going to go into our 8th study. We are going to study about an angry congregation. और आज हम लोग एक क्रोधित जनसभा के क्रोधित लोगों के बारे में हम लोग सीखने वाले, क्रोधित प्रजा। We can read a passage in the book of Luke, 4th chapter, 16th to 30th verse. Book of Luke, 4th chapter, 16th to 30th verse. और हम लोग इस बात के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 16 से लेकर के 30वीं आयत तक पढ़ेंगे। लूका 4 का 16 से 30 तक। जिस किसी को भी मिलता है आप लोग पढ़ने में अगुवाई कर सकते हैं। Can I read? हाँ, Yes, पढ़िए। yes, thank you. फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थीं उनसे अचंभित हुए, और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक का आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इसराइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामन को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे
सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उससे वहां से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। Thank you, brother. I want to start with one question. Have you ever been angry at a preacher? मैं आपसे एक सवाल के द्वारा इस अध्ययन को आरंभ करना चाहता हूं। क्या आप कभी भी एक प्रचारक के ऊपर क्रोधित हुए हैं? Have you ever been in an assembly where most of the people were getting so much angry that they pushed this preacher out and tried to kill him? और क्या आप ऐसी कलीसिया के सहभागी भी हुए या आपको अनुभव है ऐसी कलीसियाओं का जो कलीसियाएं उनके प्रचारक से इतना ज्यादा क्रोधित हो गई कि उसे घर से उस कलीसिया भवन से बाहर निकालकर उसको पीटना चाहते हैं। We have heard about missionaries in some countries who had been abused and even killed by the people where they came to serve. हम ऐसी भी जगहों में जा करके हमने देखा है और अनुभव किया है कि ऐसे देशों में जहां पर जो प्रचारक लोग हैं और जो सेवक लोग हैं उनको बुरी तरह से जो है उनको मारा गया और उन्हें जो है प्रताड़ित किया गया। Bible speaks of number of prophets and preachers who have gave their lives because they proclaimed God's message of salvation. बाइबल इस बात का प्रमाण करती है कि ऐसे बहुत से जन हैं, बहुत से सेवक लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार के लिए अपने जीवन को शहीद कर दिया। We all know that it's a wonderful example of Stephen in the 7th chapter of Acts, which tells us that the people are very angry with him. Immediately they took him out and stoned him. और उससे और उत्तम उदाहरण को हम लोग देखते हैं जो पुराने नियम नए नियम में जो प्रेरितों काम की पुस्तक में जो पहला शहीद स्तिफनुस था। यद्यपि वो परमेश्वर का वचन तो सुनाते थे लेकिन वो जानता था कि ये लोग मुझ पर क्रोधित होकर के मुझे शहर से बाहर फेंक देंगे, लेकिन उन्होंने उसे शहर के बाहर ले जाकर के पथरवा करके मार दिया। So, who was this preacher here in this passage who has suffered this kind of treatment? अभी देखिए मेरे प्यारो, इस जो भाग हमने पढ़ा है, इस भाग में वो कौन प्रचारक है जिसने इस प्रकार की समस्या को सामना किया? The funny thing here is that this preacher, he was in his own town preaching amongst his friends and neighbors. लेकिन बड़े आनंद की बात यह है कि ये जो प्रचारक है वो उसके खुद के लोगों के बीच में था और उसके खुद के शहर में जहां पर वो पड़ा बड़ा वहां पर वो प्रचार कर रहा था। So that man was our Lord Jesus Christ. और वो कोई और नहीं वरन हमारा प्रभु यीशु मसीह थे। So we have seen here in the last part of the verse how the people were very angry. We read that in 28th and 29th verse. और 28 और 29वीं आयत में हम देखते हैं कि वो मनुष्य कितने ज्यादा क्रोधित यीशु मसीह पर हो रहे थे। So we will see now what had caused the people to get angry against the Lord Jesus Christ. अभी हम लोग इस बात को देखेंगे कि आखिर उन लोगों को इतना ज्यादा क्रोध यीशु मसीह पर क्यों आया। Why? What did he say actually to make them angry? What makes us as believers angry against our fellow believers? और मेरे प्यारों, हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन लोगों को वो क्रोधित हो जाएं, ऐसी कौन सी बात यीशु मसीह ने उनसे उनके बारे में कही थी, और या फिर जो विश्वासी लोग आपस में क्रोधित रखते हैं या क्रोधित हो जाते हैं, उनको वो कौन सी बात कहते हैं। Now we are going to attend a synagogue service in Nazareth and watch the congregation how they are moving from one experience to another.
और अभी हम लोग जो है कफरनहूम में जाकर के जो आराधनालय है वहां पर जाने वाले हैं और बैठने वाले हैं, और वहां की जो लोग हैं उन लोगों को हम लोग देखने वाले हैं, उनको हम लोग समझने वाले, उनका व्यवहार को हम लोग परखने वाले हैं कि कैसे लोग हैं और कैसे उनके व्यवहार में, भावनाओं में समय समय पर परिवर्तन होता चला गया। So, this passage I'm going to highlight 5 causes of anger in the body of Christ. इसीलिए मैं आपको जो है इस भाग को 5 भागों में विभाजित कर देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो 5 मुद्दे हैं, 5 बातें हैं जो लोगों को क्रोधित कर दिए। So, the first cause of anger in the body of Christ, here we see in the 16th verse, they were all assembled in the church. सबसे पहला कारण हम लोग देखते हैं कि वो उसके ऊपर क्रोधित हुए, वो ऐसा इसीलिए क्योंकि वो सब के सब एक जगह में, एक आराधनालय में इकट्ठे हुए थे। So, when we read the word synagogue, which means gathering together, जब हम आराधनालय की बात को करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो सब के सब एक जगह, एक कलीसिया में इकट्ठे हो गए थे। in the Old Testament, we know that the tabernacle was the place of gathering. Afterwards, it was the temple. As the people were scattered throughout the nations, they could not come to the temple, so they had to use these local synagogues to meet together for reading and learning the word of God. और उस समय में मेरे प्यारो उनके पास अलग से व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का वचन सीखने के लिए नहीं था, इसीलिए जब वो इकट्ठे हुआ करते थे तो परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए उनको उस आराधनालय में जाकर के इकट्ठा होना पड़ता था। In the beginning, the intention of this gathering in the synagogue was very loving and very much appreciated. But by the time when Jesus Christ came, this Jewish religion was decaying tremendously. लेकिन जब हम आरंभिक समय में देखते हैं तो इस जो भीड़ वहां पर इकट्ठी थी, वो भीड़ की भीड़ जो है क्या करती थी, बहुत ही अच्छे और भले काम करती थी और अनुग्रह के साथ में, प्रेम पूर्वकता के साथ रहा करती थी। लेकिन समय कब बदल गया, जब वो लोग प्रभु पर विश्वास करने लगे। Even in those times, many people went to the synagogue out of a sense of obligation rather than from a real desire to learn from God's word. और हम लोग देखते हैं मेरे प्यारों के उसके जीवन में उनके मन में बहुत सारी बातों को लेकर के वो लोग जाते थे, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में सच्चे मन से वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए और परमेश्वर के वचन को सीखने के उनके अंदर ऐसा नहीं है। But yet we see our Lord Jesus Christ regularly attending the service in the synagogue. लेकिन फिर भी हम लोग क्या देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह निरंतर, लगातार उस आराधनालय में जाकर के आराधना करते थे और प्रभु का वचन सुनाया करते थे। We all know that Lord Jesus Christ, he had no need to learn from the law. He had no need to learn from the religious leaders who were very sinful and rebellion. और यद्यपि हम देख प्रभु यीशु मसीह को व्यवस्था से सीखने की या जानने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और वहां के धार्मिक गुरुओं से और जो राजनीतिक नेता हैं उनसे कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि वो सब के सब प्रभु के और उनके विरोध में भी थे, फिर भी यीशु मसीह वहां जाया करते थे। So these synagogue services lacked real meaning and personal application. और मेरे प्यारों, ये जो सबके सब जो आराधनालय में जो लोग रहा करते थे, वो सब के सब क्या करते थे, एक तो वो प्रभु का वचन के विरोध में थे, दूसरा उनके प्रायोगिक जीवन में वचन लागू नहीं करते थे वो लोग। But even though this service in the synagogue had many faults and problems, Jesus Christ chose, he
choose to go there and work with that people in the synagogue. और यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें जानते थे और जानने के बाद भी हम लोग क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको सुसमाचार सुनाया करते थे। Yes, brothers and sisters, how many times we have heard people saying, church is full of hypocrites, church is full of sinners, and the sermons are very classic, very boring. और इसीलिए मेरे प्यारो हम लोग इस बात को देखते हैं कि वहाँ के लोग की जो आराधना थी बहुत ही ज्यादा जो है बोरिंग हुआ करती थी और बहुत ही ज्यादा जो है निराशाजनक हुआ करती थी। As the sermons are so boring and as the church people are very hypocrites, I don't need to go to church to be a good Christian. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर इस प्रकार की अवस्था होगी तो मुझे लगता है कि वहां जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। So, how many times we have thought of instead of going to church, we can be at home and we can worship God just as well as at home. और मेरे प्यारो जब ऐसी अवस्था होगी तो ऐसे में क्या होगा कि वो भी प्रभु में जो है प्रभु में इस प्रकार से आराधना घर पे ही कर सकते हैं। But here we see Jesus Christ, who knew everything, who does not want to learn anything. He humbled himself to go to this service in the synagogue and teach the word of God in the midst of the religious leaders who were very, very proud. और मेरे प्यारो इस प्रकार के भी हम देखते हैं कि जो धार्मिक अगुए बने फिरते हैं उनके जीवन में भी जो इस प्रकार का वचन के प्रति ज्यादा घमंड रखने वाले हैं। As we all know that in Hebrews 10 chapter 24th and 25th verse, we read that the Lord has commanded the Christians to meet together regularly and he himself has set a very good example for us. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने एक बहुत ही उत्तम एक नमूना पेश किया। So the second cause of anger in the body of Christ, here we see in the 16, 17 verse that they were very attentive. और पहली बात हम लोग देख सकते हैं इन लोगों के जीवन से कि वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से लगा करके वो सुन रहे थे। When Jesus Christ stood up and began to read the scriptures, the whole congregation immediately became attentive because he spoke with authority and power. They had to listen to it. और मेरे प्यारो हम इस बात को देखते हैं कि वो जो प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य के साथ में प्रभु का वचन सुनाते थे, इसीलिए बड़े ध्यान लगा करके ये लोग प्रभु का वचन सुन रहे थे। I want to focus in this point only for two things: the reading of God's word and the preaching of God's word. आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस समय में कि वो लोग प्रभु के वचन पर क्या करते थे, पढ़ना पढ़े जाना प्रभु का वचन और प्रभु का वचन को प्रचार किया जाना। Here Christ is showing an example to us, saying that the importance of reading God's word in public. और इस बात को हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के हक और अधिकार को कि वो जो है ऐसी सार्वजनिक स्थल पर भी प्रभु का वचन को पढ़ने का हक और अधिकार परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला था। We all know that in 1 Timothy 4th chapter 13th verse, God's people are exhorted to maintain this public reading of the word of God in the assemblies.
और जिस प्रकार से मेरे प्यारो हम लोग पहला तीमुथियुस 4:13 हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि ये सब हमारे लिए एक बड़ी ही प्रेरणा का कारण बना है। प्रभु का वचन कहता है मैं जब तक ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहूं। ये प्रभु की आज्ञा है, प्रभु के वचन में प्रेरित पौलुस ने दी है तीमुथियुस को। The public reading of the scriptures was a part of every service in the early church. It should be also an important part of our worship today. और ये इसलिए मेरे प्यारो, ये ना केवल उस समय में प्रचार के लिए एक प्रेरणा का कारण बना, लेकिन आज वर्तमान में ये हम सब के लिए क्या बनना है, हमारी भी कलीसिया में इस प्रकार का लौलीनता दिखना बहुत जरूरी है। Very sad to see that many evangelical churches have abandoned this practice or very rarely we use it. हो मेरे प्यारो, बहुत सी ऐसी इवेंजलिकल जो कलीसियाएं हैं, उन्होंने इस आदत को, इस प्रक्रिया को छोड़ दिया है। So the word of God, we all know it is the spiritual food for the church and it should not be neglected. और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कलीसिया के लिए यह एक आत्मिक भोजन के समान है, और इसलिए हम इससे परहेज ना करें। So the word of God has the power to transform lives, and the word of God never returns to him void. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि वो उसके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, और उनके जीवन में जो है बुरा प्रभाव परमेश्वर का वचन का कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है। So we see that here the Lord was not only faithful, Lord Jesus was not only faithful in reading the word of God in public, we also see all the people were very attentive to the preaching of the word of God. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं कि सब के सब ना केवल पढ़ने पर ही, वरन जो प्रचारक हैं उसके प्रति भी बहुत ही ज्यादा लौलीन थे। So when Jesus Christ had finished the reading from the book of Isaiah, he rolled up the scroll and he gave it back to the minister in charge and he sat down. और हम देखते हैं कि वो जो पढ़ने के लिए पुस्तक दी गई थी, उसको उसने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसको दोबारा वहीं पर घड़ी करके रख दिया, और उस जो रखवाले को दे करके बैठ गया पढ़ने के बाद। Here we see Jesus Christ giving a remarkable statement in the 21st verse of 4th chapter of Luke. Today the scripture is fulfilled in your hearing. और इस बार को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारो यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह एक यादगार जो यहाँ पर घोषणा करते हैं, और वो कहते हैं कि आज वो जो वचन तुम्हारे बीच में तुम्हारे लिए जो था वो पूरा हुआ। Here we see also he's telling about the meaning of the Isaiah's prophecy. और केवल इतना ही नहीं, वरन हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें जो यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी थी उसके विषय में भी बताते हैं। So the Greek word translated sent in the 18th verse is apostola, a word meaning to be sent forth on a mission and with a commission. और हम लोग जब 18वीं आयत को यूनानी भाषा में देखते हैं, जिसका यूनानी भाषा में आया है अपोस्टला, जिसका मतलब है बाहर भेजा गया, हम उस बात को देखते हैं, प्रभु का वचन जो बाहर भेजा गया था। So we see that from this word, the apostle word had came from. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस चीज को समझना है कि ये जो शब्द है अपोस्टल, ये शब्द आया कहाँ से है, प्रेरित वचन जो शब्द है वो आया कहाँ से है। So this passage here, Isaiah 61, is a messianic prophecy. और इसलिए वचन जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये एक भविष्यवाणी के एक वाक्य है।
So here he's saying that Jesus is boldly proclaiming that I am this promised Messiah. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मसीहा के विषय भविष्यवाणी की गई थी उसके विषय में यीशु मसीह दावे के साथ दावा करते हुए उनसे कहते हैं कि मैं ही वो भविष्यवक्ता हूँ जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। In this 18th verse is the revelation of the Trinity. हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य का ये वचन जो है वो त्रिएकता का प्रगटीकरण है। We see in the 18th verse, the Spirit of the Lord is upon me. Spirit is the Holy Spirit of the Lord is the Father. On me is the Son. We see the three things: Spirit, Father, and the Son. और हम इस 18वें आयत में ही हम देखते हैं वो त्रिएक परमेश्वर का गुण वहां पर प्रकट किए गए हैं। वो कहते हैं कि उस प्रभु का आत्मा, प्रभु मतलब पिता, आत्मा पवित्र आत्मा, और मेरे ऊपर है मतलब यीशु मसीह। तो वहां पर हम लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जो त्रिएक परमेश्वर है वहां पर उस शब्द में देखते हैं। So we see here in this Isaiah's prophecy, 5 kinds of people would be helped by the Messiah who would come when he comes. और हम इस वचन में, इस भाग में देखते हैं कि जो 5 प्रकार के लोग हैं जो मसीहा के जीवन से प्रेरित हुए हैं और उन जिसके द्वारा वचन को सुनते हैं। We can see here what are these 5 kinds of people. First kind of people it is, we read in the 18th and 19th verse. What did he say in the 19th verse? He said, I had come to proclaim the year of the Lord's favor. और मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं प्रभु के वचन में क्या लिखा है 18 और 19वीं आयत में? वो क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पर जो आया हूँ तो वो इसीलिए आया हूँ ताकि मैं प्रभु के उस वचन का प्रचार करूं। So here he was talking about the law which he gave to the Israelites, that every 50th year of each year was the year of rest and restoration. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु का वचन हर एक यहूदी के लिए जो है विश्राम और विश्राम करने का दिन था। Here he was making reference of a spiritual year of Jubilee. He was saying that I have come here into this world to bring redemption and rejoicing. और यद्यपि मेरे प्यारो, वो इस वचन में हम लोग देखते हैं कि वो प्रभु का जो है जो आनंद का जो जुबली मनाई जाती है, वो उस बात को हम लोग देखते हैं कि वो प्रभु के वचन के आधार पर अपने आप को बता रहे हैं। So that is the first kind of people he is going to help by giving redemption and rejoicing. और इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो पहले इस प्रकार के लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह उनको छुटकारा देने वाले हैं। The second kind of people he talks about, the Spirit of Lord has anointed him to preach the gospel to the poor. और दूसरी बात, वो दूसरी बात पर दावा करते हैं कि प्रभु यीशु का जो आत्मा है वो इसीलिए उसका अभिषेक किया गया ताकि जो कुचले हुए हैं, त्रागे हुए लोग हैं, उनको वो सुसमाचार सुनाए। So we all know that Jesus came to this earth to help the poor in spirit. Who is poorer than a lost sinner? और मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु का वचन इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आए हैं ताकि जो त्यागे हुए और जो कुचले हुए लोग थे उनको सुसमाचार सुनाए। No one is rich enough to purchase this redemption. Only Jesus Christ can save us. We are all bankrupt spiritually until by faith we draw on His grace. और मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं कि जब तक हम उसके अनुग्रह के पास नहीं आएंगे या उसके अनुग्रह में हम लोग नहीं आएंगे, तब तक हम जो है नाश हुए हैं और खोए हुए रहते हैं। Just we see another kind of
people, that is the third kind of people we hear about that in the 18th verse. He came to heal the broken-hearted and to give sight to the blind. और हम 18वीं आयत में वहां पर देखते हैं कि वो यहाँ पर जो टूटे हुए मन वालों को आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आया है, और जो अंधे हैं उन्हें दृष्टिदान देने के लिए आया है। So we see here the third and the fourth people, broken-hearted and the sight to the blind. He heals many people who are blinded and the people who are sick. और हम यहाँ पर क्या देखते हैं मेरे प्यारों कि प्रभु यीशु मसीह के जो अंधे लोगों को रोशनी देने के लिए, उजियाला देने के लिए, ज्योति देने के लिए, और जो बीमार हैं उन्हें चंगाई देने के लिए आया। Here we see our Lord Jesus Christ is already talking to the people who have a broken heart. He's saying as a word of encouragement to the lonely and depressed people, saying that I have come to help you. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो जानते थे कि मैं इस प्रकार के जिनके मन हृदय जो है टूटे हुए हैं, ऐसे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। We have to only give all the broken pieces to Him, broken pieces of our heart to Him, and He will restore it and give us not only physical feeling but also wonderful spiritual feeling, healing. और इसलिए मेरे प्यारों, जब हम उसके वचन में रहते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि वो ना केवल हमें जो है प्रभु का वचन का अनुग्रह ही देगा, वरन जो भी बीमारी है उससे हमें चंगाई भी देगा। And the fifth one we read also in the 18th verse, He announced that He had come to release the oppressed people. और जब हम उसी का 18वीं आयत में 5वीं बात हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैं इस दुनिया में ऐसे और मैले और जो निराशा में पड़े हुए लोग हैं उनको छुड़ाने के लिए आया हूँ। So this is a wonderful message, a hope which Jesus Christ brings to us, which brings freedom, help to everyone, no matter what kind of situation we are going through. और यद्यपि मेरे प्यारों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए, यद्यपि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो प्यारों, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि वो परिस्थिति में प्रभु उनको छुड़ाने के लिए, जो कुचले हुओं का छुड़ाने के लिए आया है। So now we are going to the third cause of the anger in the body of Christ, that is, they were all astonished. और अभी हम लोग तीसरा कारण उनके क्रोध का हम लोग देखेंगे, और वो तीसरा क्रोध का कारण यही था कि वो जो जनता जनसभा थी, इसीलिए प्रभु पर क्रोधित हुई, क्योंकि वो उसके जो प्रचार करता था वो बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए थे। So we see here in this 22nd verse, when they received the word of God, when they saw Jesus Christ preaching, they were all amazed, but their heart was not changed on hearing this message. और जब हम मेरे प्यारों 21 और 22वीं आयत में आते हैं और पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु का जो वचन है, हम लोग वहां पर देखते हैं जब उन्होंने प्रभु का वचन को सुना तो वो सुन करके बहुत ही ज्यादा क्या हुए, अचंभित हुए। और अचंभित होने के बदले में फिर क्या हुआ, उनका मन उसके विरोध में था, क्रोध होने लगे। We read in the 22nd verse, they say, is not this Joseph's son? They were shocked and surprised to see all the claims he's making. They were not able to believe him that he was a real Messiah. और यद्यपि मेरे प्यारों, हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर वचन 22 में लिखा हुआ है, तब वे लोग उसकी जो उसको बहुत ही ज्यादा सराहा और अनुग्रह की बातें जो उसके मुंह से निकलती थी उनसे बहुत ही ज्यादा अचंभित होकर कहने लगे। क्या कहने लगे? क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? इतना ज्यादा वो हक के साथ, अधिकार के साथ जो वचन कहते थे, उनसे वो बहुत ही ज्यादा चकित हुए और अचंभित हुए। So we see here that these people, they were very ignorant. They had trouble in accepting Jesus Christ as a Messiah without knowing what reason why he came to this earth.
और यद्यपि मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं कि वो लोग ऐसे लोग थे जो उस यीशु मसीहा का प्रतीक्षा कर रहे थे और उसका कारण नहीं जानते थे कि आखिर वो क्यों आया है। So we see here that is why they were really surprised, shocked to see this foster son of Joseph, but he himself was a very skilled carpenter. और यद्यपि मेरे प्यारो हम लोग क्या देखते हैं कि वो सब के सब उस जो यूसुफ था उसका जो ये पुत्र है करके वो बहुत ही ज्यादा अचंभित करने लगे थे कि अरे क्या ये ऐसा भी कर सकता है। So finally, we see that these people did not apply God's word to themselves. और इसलिए हम लोग तथा इस बात को समझते हैं कि ये लोगों ने प्रभु के वचन को उनके जीवन में लागू नहीं किया। Now we are going to the fourth cause of anger in the body of Christ. We see the fourth cause is they were alarmed. और जो चौथी बात है उस उनके क्रोध की कि वो यीशु मसीह पर इसीलिए क्रोधित हुए वो ऐसा क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें चेतावनी देती थी। Why they were alarmed? Because they were surprised to see that Jesus Christ was not an ordinary rabbi, he was not an ordinary teacher. और वो लोग क्यों इतने ज्यादा अचंभित हुए और क्यों ज्यादा चकित हुए वो ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे प्यारो वो लोग इस बात को वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है मसीहा है करके उन्होंने उन्होंने कभी उसको मन में सोचा नहीं था। Because why they were surprised? Because they knew, but he told them that he knew exactly what they were thinking and feeling about. He exposed their unbelief. और ये वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह भली भांति जानते थे कि वो लोग क्या कहते हैं और किस चीज का पालन करते हैं और किसके अनुसार चलते हैं। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने जान करके उनके अविश्वास को क्या कर दिया, उनकी पोल खोल दी, अविश्वास की पोल खोल दी। We read here in the 23rd till 27th verse, we see here that Jesus told them, I know what you are thinking. A prophet is never accepted in his own country. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो उसके खुद के देश में भविष्यवक्ता जो है आदर सम्मान नहीं पा uh, me- uh, am I audible, uncle, now? Yes, okay. Please repeat once So again. here, Jesus was exposing their pride and he gave them two examples of prophets. We read that in 23rd, 24th, and 25th verse. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस भाग में उनके घमंड को जो है सबके सामने लेकर के रख दिया, जिसको वो लोग ज्यादा और भी ज्यादा उनसे क्रोध करने लगे और जिसको हम लोग 23 से लेकर के 25वीं आयत तक पढ़ सकते हैं। He told here two examples. He told that the people that were helped by Elijah and Elisha were not Jews but Gentiles. और वो यीशु मसीह यहाँ पर एक उपमा देते हैं कि एलिया के दिनों में जिन जिन लोगों की सहायता की गई थी वो यहूदी नहीं थे, वरन वो अन्य जाति लोग थे। He told that these people, that is the widow of Saraphat, was a Sidonite and Naaman was a Syrian. They were not Jews. They were not Jewish people. और वो प्रभु यीशु मसीह उनके सामने इस बात को रख रहे थे कि जिनकी सहायता परमेश्वर के द्वारा की गई थी, जो सराफात की जो विधवा थी वो एक सिदोन की थी और जो नामान था वो एक सीरिया का था, और वो दोनों के दोनों अन्य जातीय थे और उनको उनकी सहायता परमेश्वर ने की, वो यहूदी नहीं थे। Here he was just remembering them and showing how the Jews felt about themselves and about the Gentiles.
और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन बात को कह रहे थे कि यहूदी लोगों की सोच विचार उनके विषय में और उनके जो यहूदी लोगों के विषय में उनकी सोच विचार क्या रहती है। So here, the Israel people was thinking that they were chosen people and they were looking down at anyone who was not a Jewish और people. और यद्यपि मेरे प्यारो यहाँ पर यीशु मसीह इस बात के विषय में जोर दे रहे थे कि वो ऐसे लोगों पर विश्वास कर रहे थे जो यहूदी नहीं थे। So here, the wonderful thing is, Lord Jesus Christ is smashing these people who were filled with pride. और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों पर प्रहार कर रहे हैं जो वास्तव में इनके अंदर कोई विश्वास नहीं था। Sometimes we are also tempted to be proud because of our position as a child of God. कभी कभी मेरे प्रियो हम अपने जीवन में भी घमंड के कारण उसके द्वारा हम लोग नियंत्रण किए जाते हैं। But we have to remember that without God's grace, without God's mercy, we would be hopeless in this world. इस चीज को भी हमें अंगीकार करना है और मानना पड़ेगा कि हम प्रभु के अनुग्रह और दया के बिना इस दुनिया में हम लोग निराश रहेंगे, आश्रित नहीं हो पाएंगे। As Jonah has wonderfully stated in Jonah 2nd chapter 9th verse, salvation comes from the Lord alone. और जिस प्रकार से योना ने कहा कि उद्धार केवल यहोवा की ओर से आता है। So we have nothing to merit of our salvation, just we have to humble ourselves and serve the Lord. These people did not want to do that. और ये हमको केवल एक ही काम करना है, अपने आप को नम्र करके प्रभु के सामने अपने आप को सौंप देना, उसकी सेवा करना है, लेकिन ये लोग उस काम को करना नहीं चाह रहे थे। So we come into the fifth cause of the anger in the body of Christ. That is, the fifth cause is, we read that in 28th and 29th verse, that they were angry. They were enraged. और हम लोग इस प्रकार को देखते हैं कि 26 और 27वीं आयत में कि वो लोग सब के सब यीशु मसीह के खिलाफ होकर के उस पर क्रोधित होने लगे। So we see this Christ's words struck the people at the heart of their pride and their unbelief. What they did, they dragged Jesus Christ out of the city and tried to kill him. और मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के जो वचन थे, यीशु मसीह के जो शब्द थे, वो उन शब्दों ने क्या किया, उनके घमंड के जो उनका घमंड को प्रहार किया, उनके जो हृदय में जो घमंड था उस पर प्रहार किया। और ये लोग इतने ज्यादा जलन से भर उठे, इतने ज्यादा क्रोधित होने लगे कि उन्होंने यीशु मसीह को आराधनालय से ले निकाल करके जो है बाहर निकाल करके लाए, उस पहाड़ी की चोटी तक लेकर के चले गए, सोच रहे थे कि उसे जो है जान से मार दें। So here we see Jesus Christ, he did not give to this Jewish congregation a loving devotional sermon concerned about broken heart. That would have been accepted by these people. और मेरे प्यारों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कान की खुजली दूर करने वाला संदेश नहीं दिया, या जो उनको पसंद आता है वैसा संदेश नहीं दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो बड़े प्यार से उसको ग्रहण कर लेते। These Jewish people, they wanted soothing, promising messages filled with promises, not conviction, burning conviction messages. और ये लोग जो है उनके हृदय को ठंडक पहुंचाने वाले वायदे और आनंद देने वाले वायदे के की अपेक्षा कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का संदेश दें जो उनके मन को, उनके कानों की खुजली को दूर करे और मन को सांत्वना प्रदान करे। और इस प्रकार के वो कभी भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि यीशु मसीह उनके घमंड को चकनाचूर करने वाले हैं। Yes, brothers and sisters, we need to listen to these kinds of sin convicting messages
sins which are very much grieving to the Lord. मेरे प्यारो, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे प्रियो, हमें भी इस प्रकार के संदेशों को सुनने की बहुत ही आवश्यकता होती है, ऐसे संदेश जो पाप के विषय में हमें जागृत करते हों। Yes, sometimes some pastors are even afraid to speak this kind of sin convicting messages because that will upset the people and it will bring anger to the members of the church. और कुछ-कुछ पास्टरों को इस प्रकार से मैंने देखा है कि वो लोग पाप के विषय में संदेश देने से डरते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा संदेश दिया तो लोग जो पाप के विषय में हैं वो उस पर क्रोधित होने लगेंगे। Yes, brothers and sisters, how do we listen to a sermon? When we are listening to a sermon, how do we react to a message? और मेरे प्यारो, हम कैसे आखिर एक संदेश को सुनते हैं, और जब हम सुनते हैं तो किस प्रकार का प्रतिक्रिया उसके प्रति हम रखते हैं। Sometimes when we hear a message or a sermon, what we tell? We tell that preach on, pastor, my wife needs to hear that. Or preach on, pastor, my husband needs to hear that. That is our reaction. और मेरे प्यारो, इस प्रकार का प्रतिक्रिया लोगों के द्वारा हमको मिलती है, या और वो क्या इस प्रकार के कहते हैं, अरे पास्टर जी आप प्रचार कीजिए, मेरी पत्नी को इसकी आवश्यकता है, आप और बताइए। और या फिर मेरे भाई को आवश्यकता है, मेरे पति को आवश्यकता है। इस प्रकार की बातों को लोग कभी आपने सुना है? Or do we listen to this message which God brings to us carefully, quietly, and leaving the Lord to speak to us, convicting our sins, humbling ourselves, yielding ourselves to Him so that He can mold us into a better image of Christ? और मेरे प्यारो, क्या हम इसके बदले में हम इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं? क्या हम ऐसे संदेशों को सुनते हैं कि हम शांति पूर्वक से, ध्यान पूर्वकता से उस वचन को सुने, उसको ग्रहण करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए कि प्रभु आज आप मुझसे बात करें, मेरे जीवन को आप बनाएं, मेरे जीवन को आप परिवर्तित करें और मुझे एक ऐसा व्यक्तित्व बनाएं मसीह के लिए, जो मसीह को ग्रहण योग्य हो, एक ऐसा मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाएं। क्या हम ऐसे संदेशों को सुनते हैं? So, brothers and sisters, we have seen 5 causes here. First one is they were assembled in the synagogue. They were angry with the church. सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखते हैं 5 कारण उनके क्रोध का। पहला, वो एक आराधनालय में इकट्ठे हुए थे, इसलिए वो कलीसिया पर वो ज्यादा क्रोधित हुए। Secondly, they were attentive to the public reading and the preaching of the word of God, and they were angry with the word of God. और दूसरा हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाना और परमेश्वर के वचन के विरोध में वो लोग हो गए थे, इसीलिए दूसरा कारण कि वो परमेश्वर के वचन के विरोधी थे। Thirdly, they were astonished, shocked, and surprised because they were ignorant who Jesus was and they were refused to believe him. और तीसरा कारण को हम लोग देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह पर को जो मसीहा है करके वो ग्रहण नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनका मन में उसके प्रति नफरत था। इसलिए उनका तीसरा कारण था, यीशु मसीह को वो मसीहा के रूप में दावा कर रहे थे लेकिन वो ग्रहण नहीं करना चाहते थे। And fourthly, they were alarmed and filled with fear because of their great pride, and they did not want to humble and yield themselves to God. और इसलिए मेरे चौथी बात को हम लोग देखते हैं कि वो उनका प्रभु यीशु मसीह ने उनके घमंड पर प्रहार किया और वो नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह उनके घमंड के विषय में बात करे और घमंड को नीचा करे, इसीलिए प्रभु पर वो ज्यादा क्रोधित हुए। So fifthly, they were angry because of pride. Pride, unbelief provokes anger because we are not convicted of our own sins. और इसलिए और जो 5वीं आयत को बात को हम लोग देखते हैं, वो लोग क्रोधित हुए, वो था उनका घमंड अविश्वास के साथ में नफरत और क्रोध को ही पैदा करता है, जिसका शिकार वो सब के सब हुए और इसीलिए वो लोग ज्यादा घमंड और अविश्वास और झूठा घमंड में वो लोग चूर होकर के ज्यादा क्रोधित हुए प्रभु पर। So, brothers and sisters, let us willingly accept this correction by His word, and He will give us healing as we yield ourselves to Him. Amen. और
आमीन मेरे प्रियो, इसलिए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें और प्रभु में हम लोग लगे रहें और उसको प्रभु को अनुमति दें कि वो हमारे जीवन में जो भी सुधार हैं, जो भी कमियां, उनको सुधार करके हमारे जीवन को और बेहतर ढंग से बनाए, ताकि मसीह की जो स्वरूप है हम उसमें बदलते चले जाए। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। आमीन। सबको जय मसीह की।